ऐसा वॉर जिसने भारतीय सैनिकों की रणनीति में बड़ा बदलाव किया, एक ऐसा वॉर जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक ऐसा वॉर जिसे जब जब याद किया जाता है हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बात हो रही है कारगिल वॉर की, जिसके 25 साल पूरे हो चुके हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। 26 जुलाई 1999 की वो तारीख जिसे जब जब याद किया जाता है आंखों में आंसू तो जरूर होते हैं, लेकिन उस पल को याद करके हर किसी का जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। हर एक भारतीय गौरवान्वित महसूस करते हैं और साथ ही साथ इससे एक संदेश ये भी जाता है कि भारत की तरफ जो भी जब जब भी आंख उठाकर देखा है उसकी खैर नहीं हुई है। आपको बता दें कि देखिए 3 मई और 1999 की वो तारीख थी जब पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा 5000 सैनिक जो हैं वो एलओसी के द्वारा कारगिल में घुसपैठ करते हैं और कारगिल के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। और वहाँ के स्थानीय जो चरवाहे होते हैं, जब उनको ये खबर मिलती है तो सबसे पहले वो भारतीय सैनिकों को इसकी सूचना पहुँचाते हैं और इसके बाद भारतीय सैनिक जो हैं सबसे पहले पूरे एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं और इसके बाद जब पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा जाता है, इसके बाद एक रणनीति तैयार की जाती है, एक बड़ी फोर्स तैयार की जाती है और इसके बाद प्लानिंग के तहत एक एक पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ा जाता है। देखिए, भारत पाकिस्तान से जब से अलग हुआ है, पाकिस्तान की मंशा जो है कश्मीर को लेकर कभी भी सही नहीं रही है और वो बार बार नापाक कोशिश करता है कश्मीर पर कब्जा करने की। और यही कोशिश 1999 में भी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनकी कोशिश को नाकाम किया था। 3 मई को 5000 जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो गलत तरीके से घुसपैठ करते हैं भारत के अंदर और कारगिल के जो द्रास पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर कब्जा करते हैं। वहां पर देखिए चौकी भी बना ली जाती है और इसके बाद जो भारतीय सैनिक हैं वो वहां से एक एक करके, क्योंकि एक पूरी रणनीति जो है भारतीय सैनिकों की तरफ से तैयार की जाती है। उस समय देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जब ये सरकार तक खबर पहुंचती है इसके बाद सैनिकों को जो है ये कहा जाता है कि आप पूरी तरीके से जो है स्वतंत्र हैं, आपको जैसे करना है, जिस तरीके से करना है, आप पाकिस्तानियों को यहाँ से हटाइए। और इसके बाद जो भारतीय सैनिक हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और इसके बाद आपको बता दें कि युद्ध की शुरुआत होती है 8 मई 1999 से। धीरे धीरे, क्योंकि 3 महीने तक ये जो युद्ध है वो चलता है और इसके बाद वो तारीख आती है, यानी कि 26 जुलाई 1999 की वो तारीख आती है जब भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए और एक बहादुरी दिखाते हुए, पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से खदेड़ देते हैं और इसके बाद बड़ी जीत हासिल की जाती है। और यही वजह है कि इस दिन को जो है विजय दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। इधर 1999 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे थे उस वक्त इजराइल ने भारत का मजबूती से साथ दिया था। 1999 के ठीक पहले यानी कि 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को हैरान किया था। परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पर दूसरे देशों से हथियार लेने पर रोक लगा दी गई थी, लिहाजा इसके बाद भी इजराइल ने भारत की मदद की। उस समय इजराइल की तरफ से लेजर गाइडेड मिसाइलें भारत को दी गई। मिसाइलों को एयरफोर्स के फाइटर जेट्स मिराज 2000 लड़ाकू विमानों पर फिट किया गया, जिनकी मदद से एक के बाद एक कई पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद किया गया। और ये जो वॉर है ये इतना आसान नहीं था जितनी आसान भाषा में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बल्कि एक लंबा समय लगता है। और इस लंबे समय के दौरान आपको बता दें कि 500 से ज़्यादा भारतीय सैनिक हैं जो शहीद हो जाते हैं, जबकि 1300 से ज़्यादा ऐसे सैनिक हैं जो इसमें घायल हो जाते हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो भी मार गिराए जाते हैं। एक शौर्य गाथा जिसे हमेशा जब याद किया जाता है तो ये पता चलता है कि जो भारतीय सैनिक हैं वो किस तरीके से दुश्मनों को उन्होंने यहाँ से खदेड़ा था और किस तरीके से जो पाकिस्तान की मंशा रही है उसे भी ख़त्म किया था। और यही वजह है, देखिए जब ये लड़ाई 3 महीने तक चली थी, इसके बाद जो वहाँ पर आपको बता दें कि जो सशस्त्र बल हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पर मुस्तैद नजर आए थे। और आखिर क्या अस्त्र थे
जिसके द्वारा जो है इस युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचाया गया था, जरा ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो है MiG-27 और MiG-21 का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद वहां जो पाकिस्तानी सैनिक होते हैं, जिन क्षेत्रों में कब्जा किया जाता है, वहां पर जबरदस्त तरीके से बमबारी होती है और भारी तादाद में बमबारी होती है। और बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा ये युद्ध था और ऐसे में जो है भारतीय सैनिकों ने फूंक फूंक कर कदम रखा और आपको बता दें कि इस दौरान जो है रॉकेट और बमों का इस्तेमाल भी भारी तादाद में किया गया था। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले जो हैं वो दागे गए थे। इसके अलावा 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा तोपों और रॉकेटों का भी इस्तेमाल किया गया था और युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट जो है एक राउंड फायर किया जाता था। इसके बाद जो है जो दुश्मन है देश के, वो यहाँ से भाग जाते हैं। और देखिए, जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने लोहा लिया, इसके बाद पाकिस्तानी जो सेना है, जो पाकिस्तान की जो सरकार है, उसने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए थे। और इसके बाद जो है वो दिन आता है जब भारत को बड़ी कामयाबी मिलती है और इसके बाद ऑपरेशन विजय के तहत जो पूरी प्लानिंग की गई थी और इसी के तहत बड़ी सफलता जो है भारतीय सैनिकों को मिली थी। और यही वजह है कि हर साल 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि आने वाली हर पीढ़ियों को भारतीय जो जाबाज रहे हैं, जो शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया है, उनकी वीर गाथाओं को, उनकी शौर्य गाथा को हर कोई याद करे, उन्हें श्रद्धांजलि दे। और इसी मौके पर देखिए, एक कार्यक्रम का आयोजन जो है द्रास में भी होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा शहीद के परिवार वालों से बातचीत करेंगे और शहीदों को एक बार फिर से याद किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा। और साफ तौर पर देखिए, यहाँ से संदेश देने की एक बार फिर से कोशिश होगी कि भारत की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा, अब भी देखेगा, पहले भी जब भी देखा जाता था तो उसका मुकाबला डटकर भारतीय सैनिकों ने किया और अगर अब भी कोई देखेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कारगिल दिवस को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन बाकी खबरों के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ऐसे ही जुड़े रहें।